कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 रहीमदास जी के दोहे। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में रहीमदास जी ने जीवन की सत्यता को प्रकट किया है। प्रत्येक दोहा मानव जीवन की सत्य रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, करते हैं हम दोहों की प्रस्तुति। पहला है, बिगड़ी बात बनी नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटी दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो चाहे कितना भी मना लो वो आसानी से श्रमिक में आसानी से सुलझती नहीं है। जिस तरह एक दूध के फटने पर चाहे उसे कितना भी बिलो लिया जाए अर्थात जला लिया जाए उसका मक्खन नहीं निकल सकता, उसी तरह यदि कोई बात किसी से बिगड़ जाती है तो वह वापस दोबारा से सही नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरा है, रंगन धागा पीन का मत तोड़ो चटकाए, टूटी पे फिर ना जुड़े जुड़े काट पर पड़ी जाए। वो कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें कभी भी प्रेम के धागे को इतना नहीं खींचना चाहिए, मतलब आपस में इतना मतभेद नहीं होना चाहिए कि वो धागा खींच करके टूट जाए। ठीक है, हमें कभी इतना आवेश वेग नहीं दिखाना चाहिए कि वो धागा ही टूट जाए। यदि वो टूट गया तो वह दोबारा नहीं जुड़ सकता। यदि वो जुड़ेगा तो उसमें गांठ लगानी पड़ेगी और जब गांठ लग जाती है तो वापस से वही प्रेम जागृत नहीं होता। ठीक है, दूसरा है, रही मन देखी बड़ीन को लगो न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा अपना महत्व रखता है, बड़ा अपना महत्व रखता है। अर्थात यदि हमें कोई कपड़ा सिलना है तो हमें उसकी छोटी सी सुई की जरूरत पड़ती है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी का अपना अपना महत्व होता है। यदि कोई वस्तु महंगी होती है तो उसका अलग महत्व है, कोई सस्ती है तो उसका अलग महत्व है। ठीक है, जो रहे उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी यहाँ पर बता रहे हैं यदि कोई अच्छा प्रकृति का मनुष्य है तो चाहे वो कितनी भी कुसंगति में बैठ ले उस पर उस संगति का असर नहीं पड़ता, अर्थात वह विद्वान ही बना रहता है। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहने से क्या चंदन का पेड़ जहरीला हो जाता है? तो नहीं, क्योंकि चंदन की प्रकृति शीतल और सज्जनता का भाव रखती है। उसी तरह यदि हम अच्छे हैं और हमारी संगति अच्छी है तो चाहे हम कितनी भी कुसंगति में बैठ लें हमें अपनी संगति नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, रूठे सुजान मनाइए जो रूठे सो बार, रेमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कह रहे हैं यदि आपको मनाना है तो भगवान को मनाओ। यदि हम आपस में किसी को मनाते हैं तो हम चाहे कितनी भी लाभ प्रयास कर लें वह हमसे मनता नहीं, अर्थात हम किसी के साथ गलत कार्य कर देते हैं तो चाहे हम कितनी भी माफ़ी मांगे लेकिन उस कार्य में सुधार नहीं कर सकते, है ना, उसको नहीं मना सकते। यदि वह मनाएंगे तो अगर हम बार बार रोटी, जिस तरह रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह हम रोटी बनानी चाहते हैं रोटी बार बार बनती है लेकिन टूट जाती है, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम उसमें जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहे घटी जाए, गिरधर मुर्दी धर कहे कछु दुखत मन मानत नाए। अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं जो बड़े को छोटा कहता है तो वह कहने से बड़ा छोटा नहीं बन जाता, अर्थात कर्मों के आधार पर मनुष्य को बड़ा या छोटे की संज्ञा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है तो ऐसा नहीं है, यदि उसका कर्म बड़े हैं
तो उसी बड़े की संज्ञा दी जाती है। यदि बड़े के कर्म गलत है तो ऐसा नहीं वो बड़ा रहेगा, उसी छोटे अभी की संज्ञा दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कहा है, जिस तरह श्री कृष्ण जी को एक मुरलीधर कहा जाता है कि तो बंसी बजाने वाला एक छोटा इंसान है, तो क्या कहने से कृष्ण जी छोटे बन गए? तो नहीं, केवल उनके कर्म ऐसे हैं कि वो तो बहुत बड़े महान वेता है। जैसे परे सो सही रहे, कहीं रहे यह देह, धरती ही पर परत है शीत धाम और मेह। रहीमदास जी कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य पर दुख आता है वह उसको वैसे ही सहता है, चाहे उसके शरीर पे कोई कष्ट क्यों ना जाओ, उसको सहना ही पड़ता है, उसे वह नकार नहीं सकता। जिस तरह धरती पर खुले आसमान में, धरती पर चाहे कितनी सर्दी पड़े, चाहे कितनी गर्मी पड़े, चाहे कितनी बारिश पड़े, वो बेचारी धरती सहती है, उसी तरह हमारी देह पर, हमारे शरीर पर जब कोई परेशानी या विपत्ति आती है तो हमें वैसा ही सहना पड़ता है। ठीक है। हीरा सिरते काट के मलिकन लोन लगाए, रहीमन करुणा मुख को चाहिए सजाए। रहीमदास जी कहते हैं, जैसे एक खीरा है, खीरे को यदि सिर से काट करके उसको घिस करके उसमें नमक लगा दिया जाए तो खीरे का कड़वापन दूर किया जाता है। उसी तरह यदि मनुष्य कड़वा है तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो इसके लायक है। खीरा कड़वा था, खीरे का सिर काटा, उसको घिसा और उस पर नमक लगा दिया, उसके घाव पर क्या कर दिया? नमक लगा दिया, उसे सजा मिली। उसी तरह यदि कोई कड़वे वचन बोलता है उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उसे अपने मीठे शब्दों का प्रयोग कर उसको भी नर्म बना देना चाहिए। ठीक है। आगे है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। रहीमदास जी कहते हैं, हम यह नहीं पहचान पाते कि काक कौन सा है और पिक कौन सा है, अर्थात कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है, लेकिन जैसे ही बसंत समय वो आता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन सज्जन है, अर्थात कौन कौवा है और कौन कोयल है। ठीक है। आगे, रहीमन अंसुआ नैन डरी, जे दुख प्रकट करे, जाए निकारोगी का वो कसना भेद कहीं दही। रहीमदास जी कहते हैं, चाहे अपनी आंखों से हम कितने ही लंबे लंबे आंसू क्यों ना पीट ले, क्यों ना हम सारी दुनिया को अपने आंसू दिखाएं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब व्यर्थ है ना। क्योंकि ये जो समाज है, यदि तुम किसी के आगे अपना दुखड़ा रोती हो तो वह तुम्हारी हंसी करता है, ना कि तुम्हारे दुखड़े को समझाता है। ठीक है। रहमन निजमन मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनीत ले लोग सब बाटी न लहे कोई। रहीमदास जी कहते हैं, यदि अपनी मन की बात तुम दूसरों तक पहुंचाते हो तो सब इस पर हंसी उड़ाते हैं, कोई तुम्हारी हंसी को मन से नहीं लगाता, क्योंकि सोचते हैं ये तो इसको आदत है रोने की, तो यह इसी तरह रोता रहेगा। लोग हंसी करके चले जाते हैं, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आवस देखी रहीम मन, कोयल साधी मोन, अब दादुर वक्ता भये हमसे पूछे कौन। रहीमदास जी कहते हैं, जैसे कि जब बसंत समय चला जाता है तो कोयल बिल्कुल शांत पड़ जाती है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो बारिश के समय में दादुर मेंढक बहुत जोर जोर से पूछते हैं और वो हमसे पूछते हैं, अरे यहाँ पर और कौन बचा है। अर्थात जब मूर्ख व्यक्ति बोलता है तो विद्वान को चुप हो जाना ही श्रेष्ठकर है। ओके। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं, जब हमारे पर संकट विपत्ति आती है तो हमें कभी भी इतना हाबभोर या हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे विपदा आई है वैसी चली भी जाएगी, क्योंकि सबके साथ कभी अच्छे कभी बुरे दिन आते ही रहते हैं। खुशी के दिन तो हम मजे से बिता लेते हैं और जब दुख के दिन आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते और संभाल नहीं पाते। तो हमें उस परिस्थिति में अपने आप को संभालना है और जल्द ही उस विपत्ति से बाहर आने की कोशिश करनी है।
ठीक है। फिर है वीर रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं वही लोग सबसे महान हैं जो बांट करके चलते हैं, अर्थात जो सबसे ज़्यादा विद्वान है, सज्जन है, जिसकी संगति अच्छी है, हमें उनकी संगति, उनके साथ रहना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात हम जिससे जैसा अच्छा व्यवहार बांटेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। जैसे मेहंदी को बांटने से मेहंदी क्या करती है, मेहंदी का रंग उतना ही बढ़ता चला जाता है ना। तो हमें भी एक मेहंदी की तरह ही बनना है, अपना स्वभाव हमें बांटना है, बढ़ाना है और सबके हृदय में मृदु वाणी घोलनी है, ठीक है। आगे है समय पाए फल होद है, समय पाए झरी याद, सदा रहे नहीं एक सी कहाँ रहीन पछतात। रहीमदास जी कहते हैं एक समय आता है जब पेड़ पर फल खिलते हैं, एक समय आता है जब पेड़ से फल गिरने लगता है, एक समय आता है जब पेड़ बिल्कुल खाली हो जाता है और एक समय आता है जब वह पेड़ बिल्कुल हरा भरा और फलों से लद जाता है। तो समय सभी के साथ बदलता रहता है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। तो हमें कभी भी इस परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस दोहों से क्या सीखा? तो हमने सीखा हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें उनका डट कर से मुकाबला करना है। और नंबर 2, हमें इन दोहों को समझना है और अपने जीवन में धारण करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।